वेलकम टू माय चैनल। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए बीएड थर्ड सेमेस्टर के लिए लेसन प्लान लेकर आई हूँ। ये लेसन प्लान नंबर 1 है। इसमें जो मैंने टॉपिक लिया है वो क्या लिया है, मीनिंग ऑफ कॉमर्स लिया है। इसमें मैंने टॉपिक मीनिंग ऑफ कॉमर्स लिया है। फिर यहाँ पे ड्यूरेशन कितने का होता है, कौन सा पीरियड है, सब्जेक्ट क्या है, डेट क्या है, क्लास क्या है, ये आपका ये फॉर्मेट होता है स्टार्टिंग में। फिर जनरल ऑब्जेक्टिव जो होगा आप वो लिख देंगे। जनरल ऑब्जेक्टिव के बाद इस पर 6 पॉइंट है। फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है, इस पर भी आपके 5th पॉइंट है, आप ये सब लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद अगर देखा जाए प्रीवियस नॉलेज, बेसिकली आप अगर कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो आप उसमें लिखेंगे यस स्टूडेंट के पास क्या है, उससे रिलेटेड प्रीवियस नॉलेज है। ठीक है। टीचिंग एड में आपने जो भी चीज़ें यूज़ की हैं वो सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे। फिर आपके इंट्रोडक्शन के क्वेश्चंस आ जाते हैं। डिड यू गो फॉर शॉपिंग, तो स्टूडेंट रिप्लाई देगा व्हाट इज़ योर फेवरेट ब्रांड ऑफ क्लोथ, फिर स्टूडेंट रिप्लाई देगा आप फिर कहाँ से करते हैं। ठीक है, ये सब है। फिर उसके बाद आपका जो लास्ट जो 4th वाला है, सो इन विच फील्ड ऑफ स्टडी वी गेट टू नो अबाउट द बिजनेसमैन एंड बिजनेस। आप किस फील्ड में पढ़ते हो, किसके बारे में, बिजनेसमैन के बारे में और बिजनेस के बारे में। तो कॉमर्स में पढ़ते हो। ये बच्चों का क्या, बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अनआंसर्ड हो जाएगा। हाँ, उसके बाद स्टेट ऑफ एम क्या है, स्टेटमेंट ऑफ एम क्या है, सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ एम आप इसमें लिख देंगे। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द कॉमर्स, आज हम लोग कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे, ये डाल देंगे। इसकी आप फोटो ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रेजेंटेशन हो जाएगा। प्रेजेंटेशन में जो पहला क्वेश्चन आप ऐसा करेंगे जो बच्चा इजली क्या कर पाए, बता पाए। ठीक है। फ्रॉम वेयर ऑल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज केम फ्रॉम, कहाँ से ये सब कुछ आते हैं, तो ये कहाँ से आते हैं, हमारे पास बिजनेस से आते हैं। ठीक है। अब उसके बाद सेकंड ऐसा क्वेश्चन पूछना है जो बच्चे आंसर ना दे पाए, फिर उसके बाद उसको हम पूरा तरीके से क्या करें, एक्सप्लेन करें। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा। ये पूरा क्या किया जाएगा, एक्सप्लेन। बच्चे क्या कर रहे हैं, लिसनिंग केयरफुली, चुपचाप सुन रहे हैं। जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ाएंगे उसके बाद ब्लैक बोर्ड में जो लिखना है वो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में हम लोग शो करेंगे। ये ब्लैक बोर्ड पे क्या करेंगे, शो करेंगे। यहाँ पे ये जो भी आपको एक्सप्लेन किए गए इन दी शॉर्ट में उसको ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे, जो भी आपको लिखना हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉमर्स को पूरा डिस्कस किया है। अब उसके बाद अगर देखा जाए फिर सेकंड क्वेश्चन उसी से रिलेटेड पूछूंगी, जिसमें मैंने अभी जो भी एक्सप्लेन किया है उससे पूछूंगी ताकि बच्चे बता सके, मुझे समझ में आए कि हाँ बच्चों को समझ में आ गया है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए सेकंड क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमर्स, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगी जितने भी इसके कैरेक्टरिस्टिक है। फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक को हमने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे लिखा है। हमने यहाँ पे देखिए साथ साथ ब्लैक बोर्ड पे हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक को लिखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा थर्ड प्रेजेंटेशन होगा फिर वही पूछेंगे जिसको अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। टेल 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमर्स, हमें 2 कैरेक्टरिस्टिक बताओ किसके, कॉमर्स के। तो ये एक्सप्लेन कर देंगे। व्हाट इज़ द नीड ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स की क्यों ज़रूरत है। यहाँ पे हमने पूरा बच्चों से पूछा, बच्चे ने क्या किया, आंसर नहीं दे पाए, वो अनआंसर्ड हो गए। फिर मैंने इसको एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन करने के बाद बच्चे क्या कर रहे हैं, शांति से सुन रहे हैं। सुनने के बाद इसको ब्लैक बोर्ड में हम लोगों ने जो भी मतलब कि लिखना है। उसके बाद अगर देखा जाए हमारा कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस हो जाएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्स, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमर्स, एक्सप्लेन द नीड ऑफ कॉमर्स, ये सारे हम तीनों एक्सप्लेन कर देंगे। फिर इंस्ट्रक्शंस एंड ऑब्जर्वेशन आप यहाँ पे बच्चों को बोलोगे। ये बच्चों सही, अब जो भी ब्लैक बोर्ड पे मैंने लिखा है आप उसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अच्छे से बातें ना करो, जो भी इंस्ट्रक्शंस देने होंगे वो आप लोग देंगे। फिर रिपीट वाले क्वेश्चंस कौन से बच्चों को फिर से रिपीट करवाने हैं, तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड,
क्या बोलते हैं। एक्सप्लेन एनी टू ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स एंड इट्स नीड, एक्सप्लेन इट्स शॉर्ट। अब कॉमर्स और उसकी नीड क्या है, ज़रूरतें क्या है, उसको एक्सप्लेन करो बिल्कुल छोटे में या शॉर्ट में, ठीक है। होमवर्क दे देंगे, राइट द मीनिंग एंड नीड्स ऑफ कॉमर्स इन चार्ट। अब यहाँ पे मीनिंग लिखो कॉमर्स की और उसके नीड्स लिखो एक चार्ट में। इतना क्लास फिर ओवर हो जाएगी। ऐसे ही हमें सारे प्रेजेंटेशन और ऐसे ही सारे हमें क्या बनाने हैं, हमें पूरे लेसन प्लान बनाने हैं। तो इसका टॉपिक क्या था, मीनिंग ऑफ कॉमर्स पे था। ये पहला लेसन प्लान है किसका, कॉमर्स का। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़, ताकि आप लोगों को वीडियोस मिलती रहें सारी लेसन प्लान के।